राशि, डिजाइन आपने जो किया है बहुत ही खूबसूरत, बहुत सिंपलिसिटी भी नजर आ रही है और उसके साथ में इतनी ब्यूटी भी है। क्या सोच थी जब आप ये डिजाइन कर रहे थे? मैम, जब भी हम यूजुअली हम अर्बन सिटीज़ में कुछ भी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, हम ह्यूमंस और नेचर को अलग रख के डिज़ाइन करते हैं कि अच्छा यहाँ हम रहेंगे और यहाँ नेचर रहेगी। लेकिन इस जगह को डिज़ाइन करने का पर्पस ये था कि कैसे हम ह्यूमंस और नेचर को साथ में सोच के एक इकोसिस्टम डेवलप करें जो खुद ही के अंदर सस्टेनेबल हो और वो इकोसिस्टम हमें भी सस्टेन करे और एनवायरनमेंट को भी एक पॉजिटिव नेट इम्पैक्ट दे सके। तो जैसे आप मम्मी ने कहा कि ज़्यादा नहीं कुछ हमने किया, हमने बहुत ही मिनिमल चीज़ें यूज़ करके, बहुत ही बेसिक कम मिट्टी से कम, हम ना ही तो कोई पेस्टिसाइड्स या कोई केमिकल्स डालते हैं। जो भी हमने किया है एक नेचुरल तरीके से किया है। तो और एकदम मिनिमल इनपुट डाल के हमने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जो खुद ही को जनरेट कर सके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ जो भी हम सब्जी उगाते हैं, हम केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स तो यूज़ करते नहीं हैं, लेकिन सब्जी को जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको करने के लिए जो खाद होती है वो भी हम इसी एरिया से जनरेट करते हैं। तो जो भी यहाँ पत्तियों का एक्स्ट्रा कचरा कंपोस्ट निकलता है उसको हम कंपोस्ट बना के वापस से प्लांट्स में डालते हैं, वो एक है। और सेकंड है जो भी हमने यहाँ जो भी बेड्स और जो भी प्लांटेशन और जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं को हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि वो वेस्ट मटेरियल से बने, तो रिसाइकल करके करें। तो जैसे पुराने टायर्स यूज़ करके, बैम्बू मटेरियल यूज़ करके, लकड़ी छोटे छोटे पीसेस यूज़ करके धीरे धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस से हमने एक इकोसिस्टम बनाया है। तो आइडिया है कि कैसे आप बहुत ही यानी वेस्ट लेकर भी आप कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और बिना बहुत कम एफर्ट्स डाल के भी, जैसे आपने कहा, एक एस्थेटिकली और एक थ्राइविंग इकोसिस्टम बना सकते हैं, वो डिज़ाइन करने का हमने कोशिश किया है यहाँ पे। कोई बड़ा खर्च नहीं है, कोई ज़्यादा यहाँ पर जद्दोजहद नहीं की हुई है, उसके बावजूद भी बहुत खूबसूरत लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है, हरा भरा अगर जगह हो तो वहाँ पर आप खुद तो बहुत सुकून से रह सकते हैं, मगर उसके साथ साथ में बर्ड्स, अभी जब हम बात शुरू कर रहे थे उससे पहले यहाँ जिस तरह बर्ड्स की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, बर्ड्स दिखाई दे रहे थे, बहुत अलग सा माहौल हो जाता है। छोटी सी जगह में भी आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है। मानो कि कैबेज डाला है और कैबेज के साथ में अगर आपने गेंदे के फूल का प्लांटेशन भी किया है तो बोले वो कैबेज को कम न्यूट्रिशन मिलेगा, वो तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वो लेस नॉलेज शायद ये सोच पे हावी हो जाता है। नहीं, वो लोग जो भी सोचते हैं वो गलत सोचते हैं गायत्री। एक्चुअली अगर हमने उसके साथ में फ्लावर डाला है तो ये एक सिस्टम है। मतलब आप ये सोचिए ना, एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, उसमें सब कुछ एक साथ चलता रहता है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई किसी का खाना खींच रहा है या कोई किसी से खाना कम ले रहा है। प्लांट्स के अंदर बड़ा अच्छे से बैलेंस होता है। इवन उसमें काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उसमें हम उनको नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। तो जैसे राशि ने बोला ना कि हम बाहर से कोई फर्टिलाइजर नहीं लाते हैं, किसी तरह का कोई चीज़ें हम बाहर से लेते ही नहीं हैं, तो उसमें एक तरफ तो हम हमारा कंपोस्ट तो बनाते ही हैं, इसके अलावा जो प्लांट लगाते हैं उसके साथ में एक ऐसा कंपेनियन प्लांट लगाते हैं कि जो दूसरे प्लांट को नाइट्रोजन तो देता ही है, इसके अलावा जैसे हमने फ्लावर्स लगाए हैं तो फ्लावर्स क्या काम करते हैं, वो बीज, बटरफ्लाइज और जितने बर्ड होते हैं उन सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपका पेस्ट है वो हार्वेस्ट पे नहीं जाकर फ्लावर पे जाता है, और फ्लावर के ऊपर बेनिफिशियल पेस्ट और हार्मफुल पेस्ट दोनों होते हैं। तो जो बेनिफिशियल पेस्ट हैं वो हार्मफुल पेस्ट को खा लेते हैं, और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि वो न्यूट्रिशन लेते हैं। धरती ने सब कुछ बहुत बैलेंस में दिया है, उसने हर किसी को जगह दी। वो माँ है, वो किसी को ज्यादा और किसी को कम दे ही नहीं सकती। एक फैमिली में हम रहते हैं ना, तो एक फैमिली में फादर भी है, मदर भी है, बच्चे भी हैं, सब लोग एक छोटे से कमरे में आ जाते हैं और सबका अरेंजमेंट हो जाता है। तो वो नेचर अपने आप सब कुछ संभाल लेती है, आपको फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। बस उसके साथ मिलके रहिए, समझिए कि ये सब कुछ दे सकती है, तो आप जैसे जैसे जुड़ेंगे आप उसको समझने लगेंगे। कितना वक्त स्पेंड करती है मैम यहाँ पर रोजाना? क्योंकि मेरा पैशन है तो मैं वो टाइम तो गिनती नहीं हूँ। और कभी कभी तो ये लोग जलते भी हैं कि वो आपका बड़ा बेबी हो गया है अभी।
पर ऐसे नॉर्मल उसमें मैं आपको बोलूं, अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप रिलीजियसली देते हैं तो इसमें आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। रिलीजियसली, ये बहुत बड़ी बात कही है। आप एक दिन करके कि मैंने तो प्लांट लगा दिया था, वो हो जाएगा, पानी डाल देंगे, या हमारी मेड है उनको कह दिया कि आप पानी डाल देना ना, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इससे लगाव जब आप बढ़ाओगे तभी कुछ होगा। एक्चुअली जब ये घर में आप सब्जियां और ये सब लगाने लगते हैं ना, तो जैसे फैमिली के आपके डेली के काम हो जाते हैं कि मुझे घर में उठ के खाना बनाना है या मुझे दूसरा कुछ काम करना है। तो सेम चीज़ें जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, आपका बेबी आप बड़े होते हुए देखते हैं ना कि ये अभी इतना मैच्योर हुआ, अरे इस पे फूल आ गया, इस पे फल आ गया, अब तोड़ना है, तो वो एक आपका लाइफ साइकिल में ही आ जाता है, मतलब एक पार्ट ही हो जाता है आपके लाइफ का। जी जी। राजसी, यहाँ किस तरह की ऐसी एक्टिविटी आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो या कर चुके हो जिससे आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो और आगे और ज़्यादा कुछ करने वाले हो, उसके बारे में बताएं। जी मैम, सो एक हमारा सबसे बड़ा पर्पस तो था कि चलिए कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह हो भी सकती है या नहीं। तो एज एन एक्सपेरिमेंट हमने ये जगह शुरू करी थी, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा अब एक मेन और इच्छा है वो ये है कि लोगों को बताना, सिखाना कि क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर की, क्या इम्पोर्टेंस है अर्बन एरियाज़ में ऐसे फूड और कई फूड फॉरेस्ट बनाने की। तो वो करने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ जितने ज़्यादा लोग आएँ, इस जगह को देखें, यहाँ से कोई सीख लेकर जाएं, वो हमारा एक बहुत बड़ा पर्पस है। तो उसके लिए हम लोगों को इनवाइट करते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट एवरी वीक कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हमने शुरू करी है। तो हम एक तो ओपन मीटअप्स रखते हैं, जहाँ जिसको यहाँ आना है, हर रविवार हम एक रिजुविनेशन रविवार करके हमने एक छोटी सी शुरुआत करी थी कि लोग आके यहाँ अपने आप को रिजुविनेट कर सकें, ये सोच बदल सकें कि कैसे हम एक धीमी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो ऐसे हम कुछ ओपन मीटअप्स रखते हैं। और अब हम एजुकेशनल वर्कशॉप्स भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर जाके देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ हो रही हैं, और आके यहाँ सीख सकते हैं कि कैसे वो अपने घरों में ऐसे छोटे प्लांट्स लगा सकें, कैसे जैसे समर सीजन में कौन से क्रॉप्स लगने चाहिए, विंटर में क्या वो क्रॉप्स कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सीख ले सकें। ऐसे वर्कशॉप्स करने की हमारी प्लानिंग है। उसके लिए कोई एज क्राइटेरिया है कि आप स्टूडेंट्स को बुलाएंगे या एल्डर को भी बुलाएंगे? हम ऐसे चाहते तो हम सबको बुलाना है, एंड हर एक जन अलग तरीके से सीखता है। तो हम चाहते हैं कि एडल्ट्स भी आएँ और वो भी सीखें, बट फोकस हमारा है कि हम बच्चों को सिखाएं, क्योंकि मैंने पर्सनली ये नोटिस किया है कि हमारी जो जनरेशन है, हमें दुनिया भर की खबर होती है, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सी सब्जियां उग रही हैं, ये भी हमें नहीं पता होता। आज तक मैंने कभी देखा नहीं था कि गोभी उगती है तो कैसी लगती है, जब तक मम्मी ने शुरू नहीं किया था। तो हमारा फोकस है कि बचपन से अगर हम ये चीज़ सीखें तो उसको आगे हम ले जा सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये नॉलेज जो हमारी एंसेस्टर्स की नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके, इसलिए।